लेकिन लगातार दिलबंधु क्रांतिकारी जी पे इन लोगों का उम्मीद था कि औराई विधानसभा क्षेत्र के विधायक बनेंगे तो औराई का क्रियाकलाप बदल जाएगा, लेकिन इन लोग टट्टी मरिया के घर में रहते हैं, ऊपर से झोपड़ी है और झोपड़ी में जब बारिश होता है तो टप 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 पानी भी चूता है, खाना पीना रहना सोना सब उसी में है। क्या करें उनका भी नहीं, लेकिन अभी जब भी फोन किया जाता है दिनबंधु क्रांतिकारी जी को, चाहे जब भी वो 12 बजे रात में अगर हम लोग को साथ अगर कोई अनहोनी होता है तो हम लोग के लिए खड़ा रहते हैं। कहीं ना कहीं गरीब का नेता है दिनबंधु, गरीब का नेता है कि हम लोग का कोई आवाज नहीं उठाया, अगर कोई भी आवाज उठाया हम लोग का तो सबसे पहले दिनबंधु क्रांतिकारी है। नहीं हम लोग के आगे आते हैं, कितना कोई केस खाएगा हम लोग के लिए बताइए। लड़ाई तो हम लोग का है, लेकिन हम लोग का अगर आवाज कभी भी उठाया है तो दिनबंधु क्रांतिकारी है। 20 से 25% नीतीश के बिहार में विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ है भाई, नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग तो यही सोच के हमेशा वोट डालते हैं कि चलो भाई आज न कल बेहतर हो जाए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। दोस्तों, ये मुजफ्फरपुर जिला के औराई विधानसभा क्षेत्र में है, जो दो भाग में औराई विधानसभा क्षेत्र बटा हुआ है। एक नदी के उस पार है, जो इस पार भी एक बांध है, और एक दूसरा पार है यहाँ पे अभी दूसरा बांध है, उस पर भी है। लेकिन लगातार कहीं ना कहीं जो बांध में बसे हुए लोग हैं 19-20 साल से, उसको बराबर कहा जाता है कि आप लोग हटिए बांध पे से, हटिए बांध पे से। और उन लोगों के रहने के लिए 3 डिसमिल जमीन तक सरकार के द्वारा मुआवजा नहीं कराया जाता है, लेकिन बार बार हटने के लिए उनको दबाव जरूर देते हैं। पहले लोग रहते थे नदी के बीच में, जब बांध बना तो उन लोगों को यहाँ पर ला के रख दिए कि आप लोग रहिए यहीं पे। लेकिन आप सम्राट चौधरी का बुलडोजर चल रहा है तो लगातार इन लोगों को हरा कि हटिए हटिए। लेकिन ये लोग, कुछ लोग तो है कि अभी भी घर हटा लिए, थोड़ा उधर में घुमा के दिखाइएगा, उस साइड में नीचे की तरफ थोड़ा घुमा के दिखाइएगा, जहाँ से कुछ लोग थे जो अभी घर हटा चुके हैं। लेकिन इतना लोग है देखिए भी कि पूरा भीड़ लगा हुआ है। इन लोगों का एक ही मांग है कि 3 डिसमिल जमीन दीजिए। क्या नाम है भैया आपका? जयप्रकाश कुमार पासवान, नया गांव हरनी टोला। क्या समस्या होता है? समस्या हम लोग का यही है कि जब जो मर्जी, जो ठेकेदार का आदमी हो या चाहे सरकार का आदमी हो, कोई भी आता है, जैसे कुत्ता बिल्ली को नहीं, जैसे कोई आता है डंडा मार के या भगा दो, उसी हिसाब से आता है। ठेकेदार हो चाहे कोई भी हो, बांध पर से घर हटाओ, नहीं तो बुलडोजर से हटा देंगे, या तो तुम लोग को तोड़ दिया जाएंगे। ताकि हम लोग यहाँ से 18 साल से रह रहे हैं। 18 साल से रहने के बाद जो है आज होगा कल होगा, सिर्फ कागज पे ही आश्वासन दिया जाता है कि आप लोग को जमीन मुहैया करा देंगे, लेकिन आज तक नहीं। यहाँ क्या कहें, नहीं कोई मुखिया प्रतिनिधि आता है, न कोई वार्ड हो, न कोई सरपंच हो या विधायक मंत्री का तो बातें छोड़िए। यहाँ आज तक हम लोग का आवाज कोई नहीं सुनने वाला है। हम लोग यहाँ बेशिक्षित लोग हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं तो बस सो जाते हैं। या पढ़ाने लिखाने के लिए हम लोग के पास तो पैसा कहाँ है, यहाँ घर ही नहीं है तो हम लोग पैसा कहाँ से लाएंगे। और हम लोग को बार बार कहा जाता है कि यहाँ से जो है अपना घर हटा लो, नहीं तो बुलडोजर से हटा देंगे। आप बताइए, इतना छोटा छोटा बच्चा को हम लोग जो है, इतना छोटा छोटा बच्चा को कहाँ लेकर जाएंगे बताइए। तो सरकार को अगर थोड़ा भी शर्म है, या चाहे हमारे मंत्री विधायक को, एक बार यहाँ आकर जांच करके, और जो लोग भूमिहीन है, जिनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला, कम से कम उनको मुआवजा देने का प्रयास करें, चाहे वो सीओ हो, चाहे बीडीओ हो, या चाहे हमारे क्या कहते हैं डीएम साहब हो। लेकिन हम लोग का यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं सोचा हूँ कि आपके माध्यम से अगर हम लोग का आवाज, अगर बीडीओ हो, सीओ हो, या चाहे अगर मंत्री, माननीय मंत्री जी रमा निशा जी अगर सुन रहे हैं तो एक बार जरूर यहाँ ध्यान दें। क्योंकि एक बार हम खुद रमा निशा जी से वहाँ मिलन विवाह भवन है मुन्ना चौधरी जी का, वहाँ जाकर हम मिले, तो वो बोले कि हम नया बने हैं, हम अपने नए स्तर से काम करेंगे। और इसके बाद श्री बोले, लेकिन आज तक कोई नहीं आया। हम लोग का जो आता है ठेकेदार का आदमी आता है तो कहता है भागो घर हटाओ, नहीं तो 2 दिन के अंदर में तुम लोग का सारा सामान हटा देंगे। अब बताइए, हम लोग को नहीं जमीन है, नहीं कुछ है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे घर लेकर? अगर किसी के जमीन में घर बनाने जाएंगे तो वो अपना किसान है, वो हम लोग को रहने देगा। काफी समुदाय, आप ही के समुदाय के जाति के नेताजी है, फर्स्ट बिहार या फर्स्ट बिहार का नारा लगाते हैं, वो कभी नहीं आते देखने। उनका तो बातें हटा दीजिए, उनको क्या है, तो बड़े लोग हैं, उनको जाति से क्या मतलब है, या चाहे गरीबी से क्या मतलब है। वो तो अपने लेवल का आदमी देखेंगे ना, कि हम लोग को देखने आएंगे कि बांध पे कौन दुसाद मर गया, कौन चमार मर गया, कौन मला मर गया। यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर जाति में है तो दलित और महादलित का बस्ती है। ये हरनी टोला नया गाँव औराई ब्लॉक का है, और आगे देखिएगा तो ये बहलगामा, बारा, मोहरा, क्रूद, चौथा पंचायत सब है। कम से कम हजारों विस्थापित को अभी तक जमीन यहाँ नहीं मिला। आप बताइए, इस स्थिति में ठंडी के मौसम में कहाँ सब लोग जाएंगे? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग को कहीं सरकारी हो या चाहे कोई भी तरह का हम लोग को मुआवजा देकर, हम लोग पैसा नहीं सरकार से मांग रहे हैं, हम लोग को कहीं जमीन देकर हम लोग को बसा दे। पहले कहाँ रहते थे? पहले हम लोग उस गाँव में रहते थे जी, बागमती बांध के अंदर में रहते थे। तो पहले बाढ़ आया तो लोग, जो भी सरकारी कर्मचारी आते थे, कहते थे कि तुम वहाँ से निकल जाओ, बाढ़ में दह जाएगा, भस जाएगा। इसके बाद वहाँ से आया तो हम लोग को यहाँ से भी नहीं, यहाँ भी चैन से नहीं जीने दिया जा रहा है। कैसे आप लोग जीवन यापन करते थे बांध पे? तो देख ही रहे हैं, क्या जैसे गाय भैंसी कुत्ता बिलाई का जिंदगी, वही जिंदगी हम लोग जी रहे हैं यहाँ पे। भाई साहब, आप लोग भी बांधे पे रहते हैं? जी भाई, हम लोग पहले गाँव में रहते थे, और जो है गाँव से सब बोल रहा था कि मतलब कि भाई आप यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे 10, 12, 15 साल थे। अब उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ दिन पहले, हफ्ता 2 हफ्ता पहले बुलडोजर लेके आ गया, बोला यहाँ पर सड़ जाओ, नहीं तो भाई बुलडोजर चला दिया जाएगा घर पे।
तो हम लोग को बाहर से छोड़ छाड़ के आए यहाँ पे। आप कहाँ जाए, किराए पे रहेगी क्या? हम लोग बाहर में नहीं रहते किराए पर, क्योंकि भाई हम लोग कमाएंगे तो किराया भरेंगे ही खाएंगे। अब यहाँ बिहार में किराए पे रहना पड़ेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितना साल से रह रहे हैं? यहाँ तो 12-15 साल से रह रहे थे ना। अभी बोला कि जमीन 18 साल। हाँ, उसके बाद जो है बोला कि जमीन दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, पुनर्वास वाला भाई भी पैसा अभी तक नहीं दिया गया है। और यहाँ से भी बोला हटाने के लिए, तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है। ना कोई मुखिया सुन रहा है, ना कोई सरपंच सुन रहा है, बाकी जो नेता सब तो इसमें भी नहीं सुनता भाई। चाची कोई नेताजी बांध पे बसल है? कहाँ बसल है नेताजी? न बसल है तो यहाँ पे कौन बसल है बांध पर? गरीब भाई, हाँ? गरीब भाई कमाई छी तो खाई छी, नहीं तो भूखे। आप लोगों का भी घर हटा दिया गया है? हाँ, हम लोग का घर बोले हैं कि हटाने के लिए, मगर अभी नहीं हटाए हैं। तो अभी घर है, मगर ठंडी में हटा के हम कहाँ लोग जाएं, नहीं गए हैं। मगर हम लोग को जमीन दी है, हम लोग हट जाएंगे। जमीन नहीं देगा ताले नहीं हटेंगे, बांध पर से नहीं हटेंगे। नीतीश कुमार के सरकार में विकास बहुत हो रहा है, खुश नहीं है उससे? आप नहीं, लोग? खुश नहीं है। हाँ। कहा कि हम जीतेंगे तो हम रोड बनाएंगे, तो क्या कोई इंदिरा आवास देंगे, तो रोड की करेंगे। वो कुछ कहाँ हुआ, कुछ नहीं हुआ। देता है, कुछ नहीं देता है। अभी तो इंदिरा आवास मिल रहा है, प्रधानमंत्री योजना मिल रहा है, मुख्यमंत्री योजना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना लोग को जमीन योजना वाला जमीन ना मिल रहा है। आप लोग भी घर हटा लिए हैं? हटा लिए घर हम लोग, धमकी से हटा लिए, क्या करे। धमकी कौन दे रहा था? धमकी दिया, वो जो बांध का ठेकेदार है वो धमकी दिया, हटा लो। कहाँ जाइएगा आप लोग? बुलडोजर वाला बोला कि नहीं हटाएगा तो किरान से घर को उलट देंगे सबका। कहाँ हट जाएगा तब कहाँ जाइएगा आप लोग? कहाँ आएंगे बवाएंगे, उसको कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाने नहीं। ठंडी में बाल बच्चा को लेकर कहाँ मरेंगे, कहाँ जिएंगे, कोई व्यवस्था नहीं है। भैया आप लोग बिहार में काम करते कि बाहर में काम करते? जी भाई, हम लोग तो गरीबी के वजह से हम लोग शुरू से बचपने से बाहर काम करते हैं। शुरू से बाहर रहते हैं? जी, बिहार में रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है बाहर? बिहार में रोजी रोजगार रहता तो हम लोग को शौक थोड़ी है बाहर जाने का। हम लोग तो छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के, घर परिवार को छोड़ के जाने का किसको शौक लगा। हम लोग रो के निकलते हैं बिहार से, घर से हम लोग। और बिहार में अगर सरकार जो काम का व्यवस्था करवा देता तो हम लोग थोड़ी कभी नहीं जाएंगे भाई बाहर। यानी 20 से 25% नीतीश से आगे बिहार में विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ है भाई, नहीं हुआ। क्योंकि हम लोग तो यही सोच के हमेशा वोट डालते हैं कि चलो भाई आज न कल बेहतर हो जाए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। आप लोगों के भी बांध पे घर है? जी, हमारा ही तो बांध पे घर है। तो हम लोग आए हैं, बोला कि मतलब कि सीधे हटा ही देगा बुलडोजर से। अगर हम लोग नहीं हटाएंगे अपने से, पूरा घर परिवार सब चीज़ को बुलडोजर से खान दिया जाएगा। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग वही टेंशन में है। पहले कहाँ रहते थे? पहले हम लोग गाँव में रहते थे और यहाँ 15-20 साल से यहाँ बांध पे रहते हैं। आप लोगों को जमीन है इसके अलावा भी? नहीं, जमीन भी नहीं है। अब जो गाँव छोड़े थे वहाँ जमीन था, तो बोला कि उसका पैसा मुआवजा दिया जाएगा। तो पुनर्वास वाला भी पैसा अभी तक नहीं दिया है। और यहाँ पर से भी हटा रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। पैसा देता तो हम लोग कहीं जमीन ले लेते, या तो जमीनें देता तो हम लोग घर बना के रह लेते। तो पैसा दिया ना जमीन दिया, अभी जो ऐसे हटा रहा था हम लोग कहाँ जाएंगे अभी। कितना वर्षों से आप लोगों को हटाने के बाद चल रहा है? अभी लगभग काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन ये जो चुनाव अभी जो बिहार में हुआ है, ये चुनाव को जीतते ही पूरे बिहार में बुलडोजर वाला हल्ला हो गया है। अभी बोल दिया कि हटा दिया जाएगा। तो अभी हम लोग वही टेंशन में कि हम लोग कहाँ जाएंगे। छोटे छोटे बच्चा के लोग, ठंडी का मौसम है, अभी हम लोग बाहर में नहीं रहते कि किराया पे सलाम कमाएंगे कि खाएंगे कि किराया भरेंगे। और अभी यहाँ किराए पे कैसे रहें अभी हम लोग। और राय विधानसभा क्षेत्र के विकास किससे होने वाला है? रामा निषाद से होने वाला है कि अगर 5 साल के बाद किसी से होने वाला? आप लोगों को जमीन मुआवजा मिलेगा इस बार, जब 15 साल से नहीं मिला तब? हम लोग का तो हर बार यही उम्मीद रहता है कि आज वो मंत्री बनेगा, आज वो विधायक बनेगा, तो वही आशा में रहते हैं कि वो दिलवा देगा, कभी वो दिलवा देगा। लेकिन हम लोग का आवाज यहाँ कोई सुनता ही नहीं। सुनता है भाई, कौन नहीं है सुनने वाला? कोई नहीं मुखिया है, नहीं विधायक है, नहीं सरपंच है, नहीं मंत्री है। एक आवाज था उठाने वाला, तो वो भी है जो बेचारा केस के डर से, वो भी है जो अपना नहीं हम लोग के आगे आते हैं। कितना कोई केस खाएगा हम लोग के लिए, बताइए। लड़ाई तो हम लोग का है, लेकिन हम लोग का अगर आवाज कभी भी उठाया है तो दिन बंधु क्रांतिकारी है। बंधु क्रांतिकारी जी विधायक नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए आवाज उठाते हैं? शुरू से वो लोग हमारा आवाज उठाते हैं, हम लोग का आवाज शुरू से उठा रहे हैं दिन बंधु क्रांतिकारी जी। अगर गरीब का आवाज या विस्थापित का आवाज अगर कोई उठाने वाला है तो दिन बंधु क्रांतिकारी जी। और इससे पूर्व में हम लोग का आवाज उठाया था कि साकेत कुमार राजू सिंह है मास होजन का, वो भी हमारे लोग के लिए बहुत लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन क्या करें, उनका भी नहीं। लेकिन अभी जब भी फोन किया जाता है दिन बंधु क्रांतिकारी जी को, चाहे जब भी वो 12 बजे रात में अगर हम लोग के साथ अगर कोई अनहोनी होता है तो हम लोग के लिए खड़ा रहते हैं। कहीं ना कहीं गरीब का नेता है दिन बंधु। गरीब का नेता है कि हम लोग का कोई आवाज नहीं उठाया। अगर कोई भी आवाज उठाया हम लोग का तो सबसे पहले दिन बंधु क्रांतिकारी है। अच्छा, अगर औराई विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिन बंधु क्रांतिकारी जी रहते तो उनसे विकास होता? औराई में जो मुआवजा 3 डिसमिल जमीन चाहिए, विस्थापित को 3 डिसमिल जमीन मिलता? अगर दिन बंधु क्रांतिकारी जी अगर हो जाते तो फिर हम लोग को तो कहीं जाने का और किसी से कहने का कोई ज़रूरत भी नहीं था, और आपको भी हमको बुलाने का कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि वो खुद जानते हैं हर चीज़ जो करते हैं वो खुद कर देते।
यानी पिछले कुछ वर्षों से औराई विधानसभा क्षेत्र में दीनबंधु क्रांतिकारी जितना घूम गए कि उनको पूरा मालूम हो चुका है ना जी कि कहाँ समस्या है, कहाँ क्या है। जी, उनसे बेहतर औराई क्षेत्र में अगर समस्या की बात हो तो कोई नेता नहीं जान सकता है। अच्छा, रामा निषाद जी मंत्री बने हैं, विधायक बने हैं, उनसे होने वाला है काम सब? रामा निषाद जी से एक दिन वो आए थे मिलन विवाह भवन में उद्घाटन करने, तो हम लोग को पता चला तो हम खुद गए उनसे मिले या उनसे कहें कि देखिए हम लोग का एक समस्या है जो बार बार कोई भी ठेकेदार आता है चाहे कोई भी कर्मचारी आता है तो सोया कहता है बांध पर से घर हटा दो और नहीं तो तुम लोग का बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा। 2 दिन का टाइम देता है, 4 दिन का टाइम देता है। इससे 6 महीना पहले तो क्या कहता है लाउड स्पीकर से लॉन्च करवाया जाता था 2 बार 3 बार कि हटा दो, लेकिन हम लोग जो है हम लोग का आवाज़ कोई सुनने ही वाला नहीं है तो कौन सुनेगा। तो इससे पूर्व में जो है दीनबंधु क्रांतिकारी जी को बोले थे तो बोले थे कि अगर ऐसा होगा तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे चुनाव से पहले, लेकिन वो अभी है तो उनसे ना हम लोग को बात हो पाती है नहीं कुछ हो पाती है, तो अभी हम लोग का लड़ाई लड़ने वाला आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। भैया अगर आप लोग घर हटा दे बांध पे से, रहने के लिए कुछ न मिले, तब लास्ट उपाय क्या रहेगा आप लोग? लास्ट उपाय क्या रहेगा? लास्ट भटकेगा आदमी। सरकार चुने है अपना, हम लोग अपने नीतीश कुमार को काम बढ़िया करे, अच्छा नेता बन के देखा है, गरीब आदमी है उनको सहारा दे, बस इनसे यही मांग है। बस गरीब आदमी भटके नहीं इधर से उधर कहीं। 15-20 साल से नीतीश कुमार की सरकार बिहार में है, लेकिन अब तक आप लोगों को 18 साल 19 साल से बांध पे रह रहा है, जमीन नहीं मिला तो लग रहा है कि 5 साल अभी और रहेंगे, 5 साल में कुछ हो पाएगा? अब देखिए 5 साल में क्या होता है। अभी तो घर तोड़ने की बात आया है, अब आगे देखिए क्या होता है। अपना जो नेता है वो कहेंगे और बात। देखिए भैया और है, जब शायद लग रहा है काम करके आए। क्या नाम हुआ आपका? मैं मोहम्मद गुलजार, आप लोगों का घर का? महारानी टोला नया गाँव, तो बांध पे अभी रहते हैं आप लोग? बांध पे रह रहे हैं। क्या कीजिएगा, घर हटाने को तो सबको ऑर्डर मिल चुका है, नोटिस मिल चुका है। घर हटाने को डेली धमकी दे के जाता है, कहता नहीं हटाएगा तो प्रशासन लेके आएंगे, तो कभी फौज लेके आएंगे, ठेकेदार सब इसे धमकी दे के जाता है। अब हम लोग क्या करें? अभी नीतीश कुमार 10,000 रुपया दिया था कि आगे बढ़ो, बेचवा दिया हमको पारा का बेकारी किए तो पारा बेचवा दिया। घर हटाने के चक्कर में अब बताइए, यहाँ तो उजाड़ बना है अभी 10 दिन पहले, फिर हटा के ले गए, वहाँ दूसरे के जमीन पे बनाया हूँ, वो भी हाथ पैर जोड़ा उसका तो बनाने दिया है। वो हम लोग तो भटक गए पूरा, वो भी बर्बाद हो गया। कहीं करने रहे ना, बाल बच्चे सब, ना खाने के लिए परेशानी होता है, हर चीज के लिए परेशानी हो रहा है आदमी को। 18 साल हो गया हम लोग को यहाँ रहते हुए। 18 वर्ष हो गया। फिर हम लोग गाँव खाली किए है जब से। पक्का का घर है कि टट्टी मरैया? नहीं, टट्टी में रही जी। उसके बाद जब लोग हटाने के लिए, हाँ, 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार भी आ गए बिहार में, उनका सत्ता भी आ गया, उनका बुलडोजर भी चालू हो गया। ये लोग 18-19 वर्ष से बांध पे रहने के लिए मजबूर है। पहले नदी के बीच में रहते तो उठा के बांध पे रख दिए, लेकिन आप भी इन लोगों को बार बार लाउड स्पीकर से कहते हैं इन लोगों को खाली कीजिए, स्पीकर बजा कहते हैं खाली कीजिए। खाली नहीं कीजिएगा तो आप लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे। कुछ लोग तो डर के कारण पहले ही खाली करके पल्ली टांग के रूम भाड़ा पे लेके रहने के लिए मजबूर है, लेकिन कुछ लोग अभी है जिनके पास ना पैसा है रहने के लिए, बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा तो पैसा तो आएगा नहीं, रहने के लिए पैसा भी नहीं है। उसके बाद किसका सहारा ले रहा है कि दीनबंधु क्रांतिकारी जी औराई विधानसभा क्षेत्र के एकमात्र ऐसा नेता थे, उनसे ही औराई विधानसभा क्षेत्र के क्रियाकलाप बदलने वाला था, लेकिन वो नहीं आए हैं। लेकिन दूसरा कोई आया, उन पर तो इन लोगों को उम्मीद है भी या नहीं है ये तो इन लोग बताएंगे। लेकिन लगातार दीनबंधु क्रांतिकारी जी पर इन लोगों का उम्मीद था कि औराई विधानसभा क्षेत्र के विधायक बनेंगे तो औराई का क्रियाकलाप बदल जाएगा, लेकिन इन लोग टट्टी मरिया के घर में रहते हैं, ऊपर से झोपड़ी है, और झोपड़ी में जब बारिश होता है तो टप 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 पानी भी चूता है, खाना पीना रहना सोना सब उसी में है। लेकिन सरकार से मांग रहता है इन लोगों को 3 डिसमिल जमीन दीजिए, फिर हमको हटाइए, पहले बसाइए फिर हटाइए, लेकिन नहीं, इन लोगों को 3 डिसमिल जमीन दिया जाता है और इसको हटाने के लिए सब बार बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं। कुछ लोग हटा चुके हैं जमीन और कुछ लोग बचे हुए। इन लोगों का मांग है कि हम लोग नीतीश कुमार को चुने, 10,000 रुपया दिए, 10,000 का हम लोग उपयोग भी किए, लेकिन नया घर बनाए वही पैसा से, लेकिन अब वो घर को भी तोड़ के हम लोगों को घर बेघर किया जा रहा है। लेकिन देखिए भैया थे, हमको बुलाए हुए थे कि आइए, कुछ दिन से फोन कर करके हमको कहते थे कि आइए बांध पे, तो कुछ लोग हैं उनको रहने के लिए घर नहीं है। औराई विधानसभा क्षेत्र 2 भाग में बटा हुआ है, एक बांध तो उस पट्टी, एक बांध औराई साइड में है, लेकिन हजारों घर से ऊपर घर है दोनों बांध पे, जिनके पास जमीन नहीं है, खाने के लिए दाना नहीं है। सबसे ज़्यादा महादलित के लोग बसे हुए हैं, लेकिन उनको रहने के सोने के कोई व्यवस्था नहीं। अगर कोई नेताजी के विधायक जी के घर रहता, कुछ भी रहता, तो उनको महल बन गया रहता, अब तक उनको आवास मिल गया रहता, सब चीज़ मिल गया रहता, लेकिन इन लोगों गरीब के लिए सरकार नीतीश कुमार के द्वारा कुछ भी नहीं दिया जाता है। मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। हम आकाश प्रियदर्शी, जय हिंद।